बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, सल्फ़र के रिलेटेड हमारे टॉपिक चल रहे हैं। तो आज हमने देखना है कि सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और फिर हम देखेंगे कि आया सल्फ़र जो है वो स्टेबल किस स्टेट में होता है, और सल्फ़र की क्या कोई सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और उसकी वजह यह है कि सल्फ़र बहुत सारे कंपाउंड्स में पाया जाता है, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फ़ाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें सल्फ़र प्रेजेंट है। और सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक से ज़्यादा है। वो किस तरह से ज़्यादा है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो लिहाजा इस टॉपिक का जो आप टाइटल है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ सल्फ़र। अब सबसे पहले तो याद रखें सल्फ़र का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है, ऑक्सीजन के बाद आता है ये, और ये छठा ग्रुप बनता है, तीसरा पीरियड है, छठा ग्रुप है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है कि सल्फ़र के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ तक तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियोन से मिलती है। जो हमने पढ़ा है ना, नोबल गैस है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट नोबल गैस है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नियोन है और इट इज़ क्वाइट स्टेबल। तो सल्फ़र जो है वो नियोन जैसी होना चाहती है, और इसी वजह से इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करेगी। क्यों वेरी करेगी? क्योंकि इसके जो लास्ट शेल है, तीसरा शेल, उसमें इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ठीक, तो ये बन जाएंगे 8, और नियोन के बाद है आर्गन। तो हीलियम, नियोन और आर्गन, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो नोबल गैस आर्गन जैसी हो जाएगी। इसी तरह से ये अपने बाज़ दफ़ा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, ठीक, तो इसकी जो है वो 2 ऑब्ज़ॉर्ब करेगी तो आर्गन जैसी हो जाएगी, जैसे मैंने अभी बताया। कभी इसकी ऑक्सीडेशन 0 आएगी, वो भी हम पढ़ेंगे। कभी +2 होगी, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से शेयर करेगी, जैसे ऑक्सीजन। कभी ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, और कभी ये 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी। तो याद रखिएगा, इसकी जो ग्राउंड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये वाली है। इसकी इनर जो इलेक्ट्रॉन है पहले और दूसरे शेल में, उनको ब्लू से शो किया गया है, यानी कि ये जो आपको ये जो शेल में इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के, ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते नहीं हैं। बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे बाहर वाले, उसको उन्होंने किससे शो किया गया है? येलो डॉट से, ठीक। और ये टोटल कितने हैं? 6 हैं। पीरियड नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 16 है, और जो पार्टिसिपेट करता है वो 3s एंड 3p है। अब मैं इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम यहाँ पे ड्रा करें तो ज़रा देखिएगा कि पहले शेल को हम कहते हैं 1s2, ठीक। दूसरे शेल को हम कहेंगे 2s, और उसे हम कहेंगे 2p। अब चूँकि ये 8 हैं तो 2 इस पे आ जाएंगे और 6 इस पे आ जाएंगे। इसी तरह से ये जो लास्ट शेल बनता है हमारे पास, ये बनता है हमारे पास 3s, ठीक, और 3p, सही है। इसमें 2 आ जाएंगे और इसमें कितने आ जाएंगे? 4। याद रखिएगा, इसमें 4 आ जाएंगे। अब 3s 3p, इसके बाद आ जाता है 3d। अगर ये ग्राउंड स्टेट है तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी कंप्लीट है, लेकिन अगर 3d भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर पेयरिंग किस तरह से होगी, इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होंगे, उसको हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इस पे मैं बाद में आता हूँ। यहाँ देखिएगा, पहले ये देखें कि पहली ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर 3s है और 3p है, ठीक, इसके ऊपर आ गए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 3p है आपको पता है ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, x में, y में और z में। 3px, 3py और 3pz। तो इसके ऊपर 2 आ जाएंगे और 2 जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, y और z पे, और 3px के ऊपर कितने आ जाएंगे? 2। अब जो पेयर होता है वो तो पार्टिसिपेट नहीं करता, तो लिहाजा ये 2 पार्टिसिपेट करेंगे। अनपेयरिंग जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है,
तो लिहाजा इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 2। ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आ जाए, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बताया कि अगर 3D इन्वॉल्व हो जाता है तो 3D के भी 5 सब शेल्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये बनेगा XY, दूसरा बनेगा YZ, तीसरा बनेगा ZX, चौथा बनेगा x² माइनस y², और इसी तरह से बनेगा z²। ये 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा, अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन बने हैं, ठीक, तो n मुमकिन है कि यहाँ से एक जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एक प्रिंसिपल के तहत, जिसको हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे डिटेल में, वहाँ से ये ट्रेवल करके यहाँ आ जाए, यहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो इसका मतलब है 3D भी इन्वॉल्व हो गया। अब यहाँ पे फिर से याद रखें, यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, क्योंकि 2 अनपेयर्ड हैं। यहाँ पे अब जब शिफ्टिंग हो गई तो कितने अनपेयर्ड हो गए, यहाँ पे देखें 4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 4 होगी। अब ये भी मुमकिन है कि यहाँ 3s से इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये कितने हो जाएंगे, 5। तो टोटल ये कितने हो गए, 6। ये देखिएगा 4 ये और 2 ये, तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +6। तो याद रखिएगा, मैं फिर से बता दूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें अगर हमारे पास 3p में 2 अनपेयर्ड हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, और अगर 3p से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 3d में, जो कि नेक्स्ट सब शेल है, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था, ये देखें 3d में, क्योंकि 3p के बाद क्या आता है, 3d, तो 3d में अगर ये आ जाता है तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल 4। तो ये इसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगी। और अगर एक और s से ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर ये टोटल कितने हो जाएंगे, 6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +6। तो याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जितनी अनपेयरिंग ज़्यादा होगी, उतने ही ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे, उसी कदर ज़्यादा स्टेबिलिटी भी होगी। तो लिहाजा याद रखिएगा, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आती है तो देन सल्फ़र इज़ कंसीडर्ड टू बी मोर स्टेबल, और जितनी कम होगी तो हम कहेंगे सल्फ़र जो है वो लेस स्टेबल है। अब यहाँ पे देखें, ये है वो जिसमें -2 है। ये हम इसको जब हम लेविस के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करना भी बताएंगे कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ याद रखिएगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है डिफरेंट। यहाँ पे -2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो जुड़ेगा सल्फ़र के साथ, जैसे देखें यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, सोडियम और आयरन, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो सल्फ़र इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगी आर्गन जैसी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये अपने आखिरी शेल में भी 8 कर लेगी, यानी कि 2 और फिर कितने हो जाएंगे, 8, और फिर कितने हो जाएंगे, 8। तो ये आर्गन जैसी बन जाएगी। यहाँ पे देखें, ये साइक्लो, ये इसका एक सल्फ़र का सेल्फ लिंकेज है, उसमें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। नेक्स्ट है +2, इसका मतलब ये है कि सल्फ़र अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है। क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन सल्फ़र, तो इसलिए क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन सल्फ़र खुद डोनेट कर रहा है। और यहाँ पे ये कितने करेगा, 4। ये वो कंपाउंड हैं जिनमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 4। और ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, जो मैंने आपको स्लाइड में भी शो किया। यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है। इट मीन्स कि ये अपने 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन हैं ये यूटिलाइज़ करेगा। कैसे यूटिलाइज़ करेगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे देखें, सल्फ़र है, ये देखें 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो ऑक्सीजन यहाँ से एक एटम आ जाएगा और एक एटम इधर से आ जाएगा। तो ये देखें, ये बॉन्ड बन गए 2। तो सल्फ़र ने जो है वो कितने शेयर किए, 2 और 2 4, तो इसलिए क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो लिहाजा ये हो गया SO2। अब आ जाते हैं हम आ जाते हैं दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे देखें, सल्फ़र SO3 है, तो यहाँ पे एक और ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन आएगा तो कितने यूज़ हो गए, यहाँ पे 6 के 6 यूज़ हो गए। ये देखें 6 यूज़ हो गए, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कहेंगे, +6 है। तो ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, याद रखिएगा, ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे बनती है, लेकिन जब बनती है तो फिर ये स्टेबल होती है। और कॉमन जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड वो ये वाली है। तो अब यहाँ पे इसकी कुछ उन्होंने
इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन दी है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आएगी। मैं आपको थोड़ा सा इसे रीड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज़ 4, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज़ 4। सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाली है जो मैंने पहले भी आपको मेंशन किया। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले बताया ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे बनती है। कलरलेस और पंजेंट गैस है, चुभने वाली है, इसका रंग कोई नहीं होता, और ये सल्फ्यूरस एसिड बनाती है वाटर के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था वो जो हमने सेकेंडरी पोल्यूटेंट पढ़ा था। और इसी तरह से ये फूड प्रिजर्वेशन में, पेपर ब्लीचिंग में भी यूज़ होती है। अब इसी तरह से सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में +6 है, ये सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट है, और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। और हाई एनर्जी, जैसे मैंने पहले कहा, इसको चाहिए बनने के लिए। जब ये बन जाती है तो फिर ये स्टेबल हो जाती है और पानी से ये विगरसली रिएक्ट करती है और ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। और इंडस्ट्रियल केमिकल सबसे मशहूर है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस वो होता है प्रोसेस जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं। तो समरी क्या है आज के लेक्चर की, एक डायग्राम हम पढ़ेंगे, वो डायग्राम इसमें मैं अगर इंक्लूड करता तो टॉपिक थोड़ा लेंथी हो जाता। तो याद रखिएगा 16 इसका एटॉमिक नंबर है, ये बच्चा MCQ है ये सारा, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताई आपको। इसी तरह से ये 3D भी इन्वॉल्व हो जाता है। याद रखें ग्राउंड स्टेट में 3D एम्प्टी होता है, लेकिन जो ही एक्साइटेड स्टेट में सल्फ़र जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये फिल होना शुरू हो जाता है और यहाँ से फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके, ठीक। इसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वेरी करेगी जैसे मैंने पहले बताया, और फिर जो है ये एनर्जी इसकी +4 है और ये +6 है। इसको बनने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, लेकिन जब ये बनती है तो पानी से विगरसली रिएक्ट करती है। तो आज का टॉपिक था हमारा ये वाला। एक छोटी सी चीज़ जो मैं दोबारा रिवाइज़ कराना चाहता हूँ आपको, वो ये है, याद रखिएगा जो मेन टॉपिक का जो एपिसेंटर है वो ये है कि सल्फ़र की ये ग्राउंड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन सिर्फ 2 ही है, और 2 इसलिए क्योंकि इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 चाहिए इसके। लेकिन जो ही एक्साइटेड स्टेट आता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये जो आपका 3D है ये भी इन्वॉल्व हो जाता है। जब ये इन्वॉल्व होगा तो देखें 4 भी बनेगी और एक और शिफ्ट होने के बाद ये 6 भी बनेगी। तो लिहाजा आज का टॉपिक मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन